गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर डायरेक्टिंग चल रहा था और हम डायरेक्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे थे, जिनमें सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ये 4 एलिमेंट्स थे, यानी 4 पिलर्स थे, जिसमें हम सुपरविजन एंड मोटिवेशन दोनों को डिस्कस कर चुके थे। आज हम देखते हैं लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में। लीडरशिप क्या है? स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि कोई भी एक टीम, जब मान लीजिए क्रिकेट मैच हो या फुटबॉल मैच हो, तो आपने देखा होगा कि कोई भी टीम जब सक्सेसफुल होती, जब उसका कैप्टन अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है, उनको समझाता है प्रॉब्लम्स के साथ, और उनके सोल्यूशन को के साथ में एडजस्ट करना सिखाता है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देता है और उनको टाइम पर बताता है कि काम को कैसे करना है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां लोगों ने एक लीडर को माना, एक आदमी को, किसी एक को लीडर माना और उसको फॉलो किया, और हजारों नहीं लाखों की संख्या में फॉलोवर्स जुड़ते चले गए। जिनमें हम सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं गांधी जी। आपने देखे होंगे, बड़े अच्छे लीडर थे, जिस तरफ वो चलते थे उनके पीछे हजारों कदम चलते थे। JRD टाटा का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। एक अच्छे लीडर थे, उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहां से कहां पहुंचा दिया। अजीम प्रेम जी विप्रो के मालिक हैं, उन्होंने देखो विप्रो को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो इस तरह से जहां एक लीडर, इफेक्टिव लीडर, जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, वो काम करेगा, तो वहां लीडरशिप अच्छे से परफॉर्म होगी और उनके फॉलोअर्स बनेंगे जो उनके लिए कुछ भी करेंगे। एक बड़ा सा अच्छा सा एग्जांपल और दिया जा सकता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। कभी इंटरनेट पर आप पढ़िएगा उनके बारे में। तो युवा क्रांति वही लेकर के आए थे। उस युवा क्रांति से बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स निकल के आए, जिसमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव उसी क्रांति से निकले, रामविलास पासवान, कितने बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स वहां से निकल के सामने आए। तो अगर एक लीडर अच्छा है तो फॉलोअर्स की कमी नहीं रहेगी। लेकिन मैं जो बता रहा हूं आपको, आप एक बार लोकनायक जयप्रकाश नारायण की हिस्ट्री जरूर पढ़िए। वो क्या थे, उन्होंने किस तरह से युवा आंदोलन किया था। ये हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है और ये एक माइलस्टोन है इंडियन हिस्ट्री में। तो स्टूडेंट्स, लीडर तो आप जानते ही हैं, समझ गए होंगे अब तक कि लीडर वो आदमी जो अपनी पर्सनालिटी से दूसरों पर इफेक्ट डालता है और अपने फॉलोअर्स बनाता है। लोग उसके पीछे ब्लाइंडली चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि लीडरशिप की क्वालिटीज या फीचर्स क्या हैं। ठीक है। नंबर 1, लीडरशिप इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। जो लीडर होता है वो अपनी क्वालिटी से दूसरे लोगों पर इस तरह का इफेक्ट डालता है कि लोग उसके फॉलोअर बनते हैं। ठीक है, दूसरों पर इन्फ्लुएंस डालता है, अदर इंडिविजुअल्स पर। लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स। लीडर जो होता है वो अपनी क्वालिटी से, अपनी लीडरशिप से दूसरे लोगों के बिहेवियर को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है और वो चेंज लेकर के आता है। ये उसकी ड्यूटी बनती है कि दूसरों के बिहेवियर में वो चेंज लेकर के आए। लीडरशिप इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। ये लीडर की जिम्मेदारी है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लीडर और फॉलोअर्स के बीच में बनाए, यानी इस तरह के रिलेशन हो जहां पर सीमाएं, लिमिटेशंस ना हो। लोग अपनी बात खुलकर अपने लीडर से कह सके और लीडर अपनी बात लोगों से, अपने फॉलोअर्स से खुल के कह सके। लीडरशिप इज एक्सरसाइज टू अचीव
कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लीडर का ये काम है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करे। वो गोल्स अचीव कैसे होंगे? वो गोल्स अचीव होंगे जो अपने फॉलोअर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको मोटिवेट करके। एक मैनेजर भी अच्छा लीडर हो सकता है, और हो सकता है क्यों, बल्कि होना चाहिए। एक मैनेजर को अच्छा लीडर होना चाहिए जहां सभी एम्प्लॉइज अपनी बात जहां पर रख सकें, जिस प्लेटफॉर्म पर रख सकें। लीडरशिप इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लीडरशिप एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, वर्कर्स को लीड करने के लिए एक ना एक लीडर की जरूरत होगी। तो लीडर जो है वो कंटिन्यू वर्क करता है, यानी उसकी जो क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज है, वो कंटिन्यू प्रोसेस में रहती है। It is important to understand leader-follower relationship. Many times of success of an organization is attributed to the leader, but due credit is not given to the followers. देखिए, लीडर जो है वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट भी करता है, उनसे काम भी करा लेता है, और ऑर्गेनाइजेशनल के जो गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, उनको भी अचीव करा लेता है। लेकिन मैनेजमेंट क्रेडिट केवल लीडर्स को देता है, ये गलत है। लीडर्स के साथ साथ एम्प्लॉइज को भी उसका क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि वो फॉलोअर्स हैं, लेकिन उन्होंने उसके साथ मिलकर के काम किया है। मैनी फॉलोअर्स related factors like their skill, knowledge, commitment, willingness to cooperate, team spirit, etc. make a person an effective leader. अगर किसी एक लीडर में ये स्किल्स हैं, जिसमें नॉलेज है, कमिटमेंट है, काम को करने का कमिटमेंट है, विलिंगनेस है, इच्छा है, और टीम स्पिरिट यानी टीम के साथ काम करने की इच्छा है, तो वो आदमी एक इफेक्टिव लीडर हो सकता है। It is said that followers make a person a good leader by acceptance of leadership. अगर फॉलोअर्स किसी एक आदमी को जो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये सब चीजें, या फॉलोअर्स एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ किसी पर्टिकुलर पर्सन में ये क्वालिटीज मौजूद हैं, तो वो उसे लीडर एक्सेप्ट कर लेते हैं। It is to be recognized that both the leader and followers play key roles in leadership process. देखिए, एक लीडर अच्छा लीडर है, लेकिन अगर वो मोटिवेट नहीं कर पा रहा है अपने फॉलोअर्स को, और फॉलोअर्स नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर वो एक अच्छा लीडर नहीं है। अच्छा लीडर वही है जो अपनी क्वालिटीज से, अपने बिहेवियर से, अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर में चेंज लेकर के आए, उन्हें मोटिवेट कर पाए, और किसी काम को करने के लिए उन्हें मोटिवेट कर सके, जिससे वो किसी काम को करने के लिए इनिशिएटिव्स ले सके। तो इस तरह से एक जो अच्छा लीडर है वो अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लीडरशिप क्या है, लीडरशिप के फीचर्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लीडरशिप की जो क्वालिटी है उसको डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।